धूल से भरी हवा, युद्ध के लिए तैयार दो सेनाएं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। शंखों की आवाज गूंज रही है, रथों की धमक धरती को कंपा रही है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। इसी पवित्र भूमि पर खड़े होकर अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यहीं से आरंभ होता है भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। संजय युद्ध भूमि का विवरण देना शुरू करता है। वह बताता है कि दोनों ओर के योद्धा कितने पराक्रमी और महान हैं। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धा हैं, जबकि पांडव पक्ष में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अनेक वीर सेनानी हैं। जैसे जैसे युद्ध समीप आता है, सैनिकों की सांसें तेज हो जाती हैं और पूरा कुरुक्षेत्र रणभेरी की आवाजों से गूंजने लगता है। सबसे पहले भीष्म पितामह युद्ध का शंख फूंकते हैं और उसके बाद कौरव सेना से अनेक शंख और नगाड़ों की गर्जना होती है। परंतु जब पांडव पक्ष की बारी आती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख से युद्ध का उद्घोष करते हैं। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं, भीम पौंड्र शंख, युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक। यह ध्वनि केवल ध्वनि नहीं, यह धर्म के पक्ष की आत्मा की आवाज है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र आग्रह करते हैं, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। यह केवल एक योद्धा की रणनीति नहीं, बल्कि उस मनुष्य की भावना है जो धर्म का पालन करना चाहता है परंतु अपने अपनों के खिलाफ खड़ा है। अर्जुन के भीतर उठते प्रश्नों की झलक इस निवेदन में साफ दिखती है। जैसे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते हैं और देखते हैं तो उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, साले और प्रिय मित्र दिखाई देते हैं। उनके हृदय में पीड़ा का तूफान उठता है। उनकी आंखों के सामने वो सब होते हैं जिन्हें उन्होंने बचपन से सम्मान और प्रेम दिया। अब उन्हें उन्हीं के खिलाफ अस्त्र उठाना है। यह दृश्य केवल युद्ध नहीं बल्कि अंतरात्मा का द्वंद्व बन जाता है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, उनका गांडीव हाथ से छूट जाता है। त्वचा में जलन, मन में भ्रम और आंखों में आंसू भर आते हैं। वे कहते हैं, हे केशव, मुझे न कोई विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। मैं ऐसे युद्ध से क्या पाऊंगा जिसमें मुझे अपने ही कुल का नाश करना हो। अर्जुन पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन अब युद्ध भूमि में अपने रथ पर निराश होकर बैठ जाते हैं। उनका मन मोह और करुणा से भर गया है। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया है और आंखें बंद कर ली हैं। युद्ध रुक गया है क्योंकि अर्जुन अब एक योद्धा नहीं, एक जिज्ञासु बन चुका है। वह अब मार्गदर्शन चाहता है, ज्ञान चाहता है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण मौन रहते हैं, लेकिन अगले अध्याय में वह बोलेंगे, और जो बोलेंगे वह युगों युगों तक मानवता का पथ दर्शन करेगा। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है, एक योद्धा के संकल्प की नहीं बल्कि उसकी संकोच और दुविधा की कथा। लेकिन यह अंत नहीं, यह तो केवल आरंभ है उस दिव्य संवाद का जो जीवन का मूल है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाएंगे।